गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक करके आ चुके हैं। आज हम लोग 31 से स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हमको एक चीज और समझनी पड़ेगी। वो चीज क्या है? तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस हमको समझना पड़ेगा बेटा, तभी ये क्वेश्चन, हालांकि ऐसे भी बन सकते हैं लेकिन दो तरीके हो जाएंगे हमारे पास। तो हम पढ़ेंगे आज कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। क्या होता है? ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ी देर के लिए शांति से देखते रहना है आपको, और कुछ नहीं करना है। मैं ये कह रहा हूं बेटा कि हमारे पास कोई दो फंक्शन है। एक फंक्शन लेट किया मैंने, एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एंड दूसरा फंक्शन है हमारे पास जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये दो फंक्शन है, और इनसे यदि मैं कंपोजिशन फंक्शन बनाना चाहूं, मतलब इन दोनों फंक्शन से यदि मैं कंपोजिशन फंक्शन बनाना चाहूं, तो फोर टाइप के बन सकते हैं। फोर बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं? एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। दूसरा फंक्शन बन सकता है जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हो गया। दूसरा बन सकता है, एक मिनट, एफ ऑफ अलग अलग कर ले रहे हैं, एफ ऑफ जी एक्स। दूसरा बन सकता है जी ऑफ एफ एक्स। तीसरा बन सकता है, एफ का एफ के साथ बन सकता है एफ ऑफ एफ एक्स। और चौथा बन सकता है जी ऑफ जी एक्स। आप कह रहे होंगे सर ये चल क्या रहा है? तो चिंता नहीं करना है, मैं समझा रहा हूं अभी चल क्या रहा है, ठीक है। देखना बेटा, होगा ये, जैसे मैंने एक फंक्शन लिया एफ। अच्छा, इसको पढ़ते कैसे हैं हम? जैसे हम लिखते हैं तो इसको पढ़ते कैसे हैं? एफ ऑफ एक्स। कैसे पढ़ते हैं इसको हम? एफ ऑफ एक्स। हम इसको पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है, या फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है। अब यदि मैंने कहा बेटा कि एफ एक्स की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 2x माइनस वन, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो मैं एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं, मैं इसको एफ ऑफ एक्स बोल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो फंक्शन है वहां पे, जैसे मान लो मैंने कह दिया एफ ऑफ वन, इसका मतलब क्या है कि जहां एक्स दिख रहा है, वहां वन रख दो, ये हो जाएगा 2, और यहाँ मैंने कर दिया 1 माइनस वन। इस ऐसे ही क्या करेंगे हम, जैसे मैंने कहा एफ ऑफ 2 निकालना, तो जहां एक्स दिख रहा है वहां पे हम क्या रख देंगे? 2 रख देंगे। ये बात समझ में आ गई आपको? आप कहेंगे सर ठीक है। अगर मैंने कहा आपसे एफ ऑफ जी एक्स, मैंने क्या कहा बेटा? एफ ऑफ जी एक्स। आ जाओ इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मैंने आपसे कहा बेटा कि हमारा एक फंक्शन है 2x माइनस वन, एफ ऑफ एक्स है, और मैंने कह दिया आपसे कि जी ऑफ एक्स हमने एक फंक्शन ले लिया 1 माइनस 3 साइन एक्स। चलेगा? आप कहेंगे सर दौड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 माइनस 3 साइन एक्स, ठीक है बच्चा। अब मुझे निकालना है, पहली चीज निकालनी मुझे, मान लो एफ ऑफ जी एक्स निकालनी। क्या निकालनी? एफ ऑफ जी एक्स। तो कैसे निकालूंगा? ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था आपसे? एफ ऑफ एक्स, मतलब जहां फंक्शन है वहां पे एक्स पुट कर देंगे हम लोग। अगर एफ ऑफ जी एक्स निकालनी है तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऑफ हट जाएगा और यहाँ लिख देंगे हम जी एक्स। हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर? जी एक्स लिख देंगे। मतलब ये वाला फंक्शन यूज करना है। हमारा फंक्शन है क्या दरअसल? हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल है 2x माइनस वन। तो जहां x दिख रहा है ना वहां पे gx लिखा जाएगा। जैसे क्या है हमारे पास? फंक्शन क्या है? 2, और x की जगह क्या आ चुका है अब? gx आ चुका है। क्या आ चुका है? gx आ चुका है। अगला फंक्शन आ चुका है, और माइनस वन। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा थोड़ी देर बाद, सब समझ में आएगा आपको। फिलहाल आप लोग देखते रहो, ऐसे देखो जैसे भाई टाकीज में वीआईपी की टिकट दी हो आपने, और आप लोग आराम से देख रहे हो, ठीक है। वीआईपी की टिकट देखे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा देखो आप लोग। सीखने के हिसाब से बिल्कुल नहीं देखना है। हम क्या करते हैं, देखो एफ ऑफ एक्स, जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास वन होता तो हम क्या रख रहे होते? एक्स की जगह वन रख रहे होते, माइनस वन। वैसे ही एक्स की जगह, अब एफ ऑफ वन की जगह एफ ऑफ जी एक्स आ गया है, तो जहां एक्स दिख रहा है वहां पर हमने जी एक्स रख दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे बढ़ेंगे हम। मैंने कहा 2 है और g ऑफ x कितना है हमारे पास, g ऑफ x कितना है ये हमारे पास है, तो यहाँ gx का फंक्शन रख दोगे आप लोग। फंक्शन क्या है हमारे पास 1 माइनस 3 साइन x, और हमारे पास बाहर चल रहा है माइनस का 1। ठीक है, तो अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस 3 2 जा 6 6 साइन x माइनस 1, और सॉल्व कर देंगे 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 माइनस 6 साइन x। ये क्या निकल के आया बेटा, ये निकल के आया है f ऑफ gx। ठीक है बच्चा, कुछ तो समझ में आया होगा। आप कहेंगे सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है, बस थोड़ा समझ में आ जाए उतना मेरे लिए पर्याप्त है। पूरा समझा दूंगा मैं, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, क्योंकि नई चीज है आपके लिए, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत तो होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चीज मैं आपसे कह रहा हूँ, पहली चीज मैंने बोल दी, क्या बोल दिया है कि f ऑफ gx हो गया। सेकंड चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या हम g ऑफ f निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, गॉफ बोलते हैं इसको, g ऑफ f कैसे निकालेंगे, g निकालेंगे, ऑफ हटेगा तो यहाँ अंदर हो जाएगा f ऑफ x हो जाएगा। अब बताओ g का फंक्शन कौन सा है, तो g का फंक्शन हमारे पास ये है, तो लिख देंगे हम लोग, क्या लिखेंगे 1 माइनस 3 साइन, और x की जगह क्या आ जाएगा f ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास f ऑफ x आ जाएगा। कुछ नहीं कर रहे हैं, x की जगह पूरा फंक्शन आ जा रहा है और कुछ नहीं है। सॉल्व करें इसको तो 1 माइनस 3 साइन, और f ऑफ x की जगह क्या लिख सकते हैं हम, फंक्शन क्या है हमारे पास, तो ये हमारे पास 2x माइनस 1। अब आपको पता है इसका हम डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास f ऑफ x और ये आ गया हमारे पास g ऑफ x। ठीक है, अब बात आती है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो ये क्या होती है, तो ध्यान रखना कि कोई दो फंक्शन है, मान लो कोई दो फंक्शन है, एक है हमारे पास f ऑफ x और दूसरा फंक्शन है हमारे पास g h ऑफ x। थोड़ी देर के लिए या g ऑफ x ले लो, क्या है हमारे पास g ऑफ x है। ठीक है, तो इन दोनों के कंपोजिशन से जो भी फंक्शन बने, इन दोनों के कंपोजिशन से, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या था, ठीक है यहाँ पे नहीं दिया है, इन दोनों के कंपोजिशन से जो भी फंक्शन बनेगा, जो भी फंक्शन बनेगा दो बन सकते हैं। कौन से बन सकते हैं, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, दोनों बन सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन कैसे हैं, कंटिन्यू है, तो इन दोनों फंक्शन से जो कंपोजिशन फंक्शन बनेंगे वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मुझे पता है ज्यादा समझ में नहीं आया है। चलो आ जाओ हम क्वेश्चंस पे देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा और ज्यादा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इस कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे। लेट कुछ इस तरीके से करना है, यहाँ से देखना है ये पूरा फंक्शन क्या है, अगर इसको थोड़ी देर के लिए हटा दो, ये हमारे लिए पूरा क्या है, कॉस कुछ ना कुछ तो रहेगा, एक्स वाई जेड कुछ रहेगा, तो कॉस एक्स है। हम पहले फंक्शन को लेट कर ले रहे हैं। मैंने कहा कि g ऑफ x मैंने लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया मैंने, cos x लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया बेटा मैंने, cos x लेट कर लिया। एंड अब बाद वाला फंक्शन भी तो लेट करना है कुछ, एंड h एक फंक्शन है, hx इज इक्वल लेट कर लिया मैंने h स्क्वायर। क्या लेट कर लिया मैंने, hx इज इक्वल क्या लेट कर लिया, h स्क्वायर। यदि इनका कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे ना तो fx निकलेगा। कैसे, देखना, g ऑफ गॉफ निकालना हमको, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, निकालो भाई, कंपोजिट फंक्शन निकालना है हम लोग। जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा जी, और यहाँ हो जाएगा अंदर, एक मिनट, गॉफ नहीं, जी ओ जी जी ऑफ एच निकालेंगे हम लोग। क्या आएगा, पहले जी आ जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, एच ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जहां ये हमारे पास जी है, जी फंक्शन कौन सा हमारे पास, तो रख दिया हमने, क्या हमारे पास बच्चा, कॉस, कॉस है, और एक्स, कॉस हो गया, और एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, यह जाएगा एच ऑफ एक्स। ठीक है, क्या आ जाएगा, एच ऑफ एक्स आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास एच एक्स का भी क्या है, फंक्शन की वैल्यू क्या है वो रख दो, तो ये होगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, कॉस, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा, हमने दो अलग अलग फंक्शन लेट किए थे और इनका जब कंपोजिशन फंक्शन बनाया तो हमारे पास आ गया है कॉस स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये क्या आ चुका हमारे पास, एफ ऑफ एक्स है ना। मतलब एफ ऑफ एक्स को हम ऐसे अलग अलग कंपोजिशन फंक्शन में मतलब एफ ऑफ एक्स का अलग अलग फंक्शन का कंपोजिशन करेंगे तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स को हम अलग अलग लेट कर सकते हैं।
ठीक है। लेट कैसे करना है, पहले यहां से देखना पूरा, ये पूरा फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस कुछ ना कुछ है, तो कॉस एक्स ले लिया हमने, एक फंक्शन ले लिया, और इसके अंदर का जो भी रहेगा उसको हमने क्या किया, दूसरा फंक्शन करके लेट कर लिया। अब यहाँ से यहाँ चलना है, मतलब जी ऑफ एच निकालना, जी ऑफ एच निकालेंगे तो एफ ऑफ एक्स आएगा ही आएगा, क्योंकि आपने उन्हीं को इस तरीके से लेट किया है कि इस तरीके से आ जाए। तो ये हो गया। अब हमको बस दो चीजें दिखानी है बेटा, क्या दिखानी है, हमको बस दो चीजें निकालनी है, या डायलॉग लिखना, क्या लिखना है हमको, जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, कॉस एक्स है, डायलॉग लिखना है ये, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर है। हम कहेंगे बोथ आर continuous function, both are continuous function, so f of x continuous function for each x belongs to real number, हर एक रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूस फंक्शन है। सो f of x इज, या f of x या GOH, f of x या इसको लिख सकते हैं GOH इज है ना, f of x इज इक्वल GOH है, GOH इज आल्सो क्या होगा हमारे पास, इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ईच, मतलब सभी के लिए x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए। जब ये क्वेश्चन कम नंबर में आए ना बेटा, कम नंबर में आए तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन यही क्वेश्चन जब 4 से 5 नंबर में आने लगे तो आप लोगों को क्या करना है, gx को भी क्या बताना है, कंटिन्यूअस फंक्शन बताना है। कैसे बताते हैं हम लोग, आपको पता है, लेट करेंगे आप लोग एक पॉइंट सी, वहां पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट लगाएंगे, और आप ये प्रूफ करेंगे cos x क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। वैसे ही आप एक्स स्क्वायर को भी क्या दिखाओगे, आप कंटिन्यूअस फंक्शन। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन, ज्यादा मार्क्स में जाए, 2 के नंबर के लिए आता है तो ये बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात कर रहा हूं मैं 4-5 नंबर के आ जाए तब आपको यही करना है, इसको भी अलग से कंटिन्यूअस दिखाना है, इसको भी अलग से कंटिन्यूअस दिखाना है, और इन पे चर्चा हम भरपूर कर चुके हैं, इसलिए मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। मैं बाद वाली लाइन लिख दे रहा हूँ कि भाई ये दोनों फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। आप ऐसा लिख सकते हो, पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन ज्यादा नंबर का आएगा तब की कहानी बता रहा हूँ कि आपको इसको भी कंटिन्यूअस दिखाना होगा, इसको भी कंटिन्यूअस दिखाना होगा, दोनों कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तरीका भी बढ़िया है और वो भी और बढ़िया है, अगर आप ज्यादा मार्क्स चाहते हैं तो दोनों ठीक है, दिक्कत किसी में नहीं होने वाली है। समझ में आ गई होगी बात, आप कहेंगे सर अब थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो अगले क्वेश्चन में और बढ़िया लगेगा। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, कॉस क्या है, कॉस एक्स है, तो यहाँ पे हमको लेट करना पड़ेगा। क्या लेट करना पड़ेगा, इस पूरे फंक्शन को देखो जरा क्या दिख रहा है, तो अगर मैं देखूं, बाहर से देखना है आपको, क्या दिख रहा है हमको, पूरा का पूरा मॉड कॉस एक्स दिख रहा है, मॉड कॉस एक्स मॉड नहीं, मॉड कॉस एक्स। तो हम लेट कर लेंगे बेटा, जी ऑफ एक्स लेट कर लेंगे, क्या लेट कर लेंगे हम लोग, मॉड एक्स, क्या लेट कर लेंगे, मॉड एक्स, एंड एच ऑफ एक्स लेट कर लेंगे हम लोग कॉस एक्स, क्या लेट कर लेंगे, कॉस एक्स। अगर हमने ये सही लेट किया होगा तो इसका अगर हम कंपोजिशन फंक्शन बनाएंगे ना बेटा, तो वो बिल्कुल सही आने वाला है। कंपोजिशन फंक्शन कैसे बनाओगे, जी ऑफ एच लिखोगे, आप यहाँ पे लिख दिया, ऑफ हटा तो यहाँ पे बचेगा एच एक्स बचेगा, ठीक है बच्चा। अब आगे चले हम लोग, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जी फंक्शन क्या है हमारे पास, तो ये है बच्चा मॉड एक्स, क्या है, मॉड एक्स, और मॉड एक्स है, इसका मतलब अंदर क्या लिखना है हमको, एच ऑफ एक्स लिखना है, ठीक है। जी फंक्शन हमारा ये हो गया, एक्स की जगह ये आ गया, तो ये लिखना पड़ेगा, हम मॉड लगाते हैं उसके अंदर एक्स लिखते हैं, अब उसके अंदर क्या आ गया, एक्स की जगह आ गया एच ऑफ एक्स, तो एच ऑफ एक्स लिख दिया। अब एच ऑफ एक्स कितना है हमारे पास बेटा, तो ये है हमारे पास कॉस एक्स, कॉस एक्स, ठीक है। इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम एफ ऑफ एक्स, समझ गए ना। तो कंपोजिशन फंक्शन जो है, कंपोजिट फंक्शन जो है वो बन गया हमारा। तो यहाँ पे आप फिर वही डायलॉग लिख देना, अगर आपको ज्यादा विस्तार में करना है तो मॉड एक्स को कंटिन्यूअस दिखा देना, है ना, कॉस एक्स को कंटिन्यूअस दिखा देना, और उसके बाद फिर ये लाइन लिख देना, और नहीं तो इतना भी चल जाएगा। क्या चलेगा, यहाँ पे चलेगा जी एक्स इज इक्वल क्या है हमारे पास, मॉड एक्स, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल हमारे पास कॉस एक्स है, ठीक। फिर क्या करेंगे, बोथ आर
वो था, या बी नो दैट करके लिख देना यहाँ पे, थोड़ा और अच्छा लगेगा। वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। वो था कंटिन्यूअस फंक्शन। सो फॉर ईच लिख देना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या है, जी ऑफ एच, है ना, जी ऑफ एच आल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन, आल्सो इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छा लिखना हो तो यहां पे लिख देंगे इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं? आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है बच्चा। आगे बढ़े क्या हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ज्यादा विस्तार में समझाना है तो इसको कंटिन्यूअस अलग दिखा दो, इसको कंटिन्यूअस अलग दिखा दो, इन पर हम भरपूर चर्चा कर चुके हैं बेटा, आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। इसको कैसे करें भाई, तो इसको भी देख ले रहे हैं हम लोग। हमारे पास क्या है, इस तरीके से है, यहाँ पे हमको कुछ ना कुछ तो जो है वो लेट करना पड़ेगा। तो लेट किसको करें हम, जरा यहाँ पे किस किस को लेट कर सकते हैं आप जल्दी से बताओ। तो पूरे फंक्शन को जी के इक्वल ले सकता हूं मैं, क्या ले सकता हूं कि नहीं, जल्दी से बताओ आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे ले सकता हूं मैं जी एक्स इज इक्वल ले सकता हूं साइन एक्स, ठीक है, और एच इज इक्वल ले सकता हूं मैं, यहाँ पे ले सकता हूं जी ऑफ एक्स इज इक्वल ले लिया मैंने साइन एक्स। पूरा फंक्शन है ये बेटा, ठीक है, पूरा फंक्शन। अच्छे ऐसा देखेंगे कि ये साइन और यहाँ पे कुछ ना कुछ दिख रहा है तो साइन एक्स ले लिया, ठीक है, लेट किया हमने। एंड एक और चीज क्या लेट किया हमने, एक और चीज क्या लेट करेंगे हम लोग, एच ऑफ एक्स इज इक्वल लेट कर लेंगे हम लोग मॉड एक्स। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब क्या निकालना है हमें, गॉफ निकालना है, जी ओ एफ। तो कैसा निकालते हैं, जी लगा गॉफ, ओ हटा तो यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है, और बार बार एफ लिखा रहा हूं मैं, यहाँ पे एच आएगा बेटा, है ना, एच आएगा, जी ओ एच। क्या हो जाएगा, जी हटेगा, एच ओ हटेगा, एच जी आएगा और एच एक्स आ जाएगा, ठीक है, एच एक्स आ जाएगा, एच ऑफ एक्स। फिर ये फंक्शन है हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये मैं बता रहा हूं कि हमने अगर लेट गलत किया होगा तो हमारा एफ ऑफ एक्स नहीं आएगा, तो हमें ये एफ ऑफ एक्स लिख देना कि भाई ये इसके इक्वल है, ठीक है। साइन और एक्स की जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच और एक्स, ठीक है, एच ऑफ एक्स हो गया। अब भाई रख दो यहाँ पर साइन एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली हमने, मॉड एक्स निकाली है, तो ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स के, मतलब हमने सही किया है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। और अगली लाइन आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, वी नो दैट ठीक है, या फिर इसको क्या क्या बता सकते हो आप, साइन एक्स को कंटिन्यूअस दिखा दो और मॉड एक्स को कंटिन्यूअस दिखा दो, ये आप कर सकते हो, और उसके बाद चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, ठीक है। या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कम नंबर में आए तो, ज्यादा नंबर में आए तो आपको पूरा करना है, समझ गए होंगे ना आप लोग। वी नो दैट क्या लिख देंगे हम लोग, हम लोग लिख देंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल जो है साइन एक्स एंड क्या है, एच ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, मॉड एक्स, both are continuous function for each x belongs to real number. So f of x is equal क्या हमारे पास, g o h is also continuous, है ना, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इतनी सी लाइन लिख बात खत्म करेंगे हम लोग। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर मतलब 33 हो गया है। ओके बच्चा, क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चन नहीं है, ये तो नॉर्मली क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। क्या करेंगे इसके लिए, इसके लिए हम एक काम करेंगे, जो हमने प्लस माइनस वाले किए थे ना कि दो फंक्शन के रूप में तोड़ दो। जैसे मान लो एक फंक्शन ले ले रहा हूं मैं, जी एक्स इज इक्वल क्या ले लिया मैंने, मॉड ऑफ एक्स, ठीक है, एंड एक फंक्शन लेट कर ले रहा हूं मैं एच ऑफ एक्स, ठीक है, कुछ और ले लेना आप, और एच आई जे कुछ ले लेना, ठीक है, मैं एच ऑफ एक्स ले ले रहा हूं, इज इक्वल ले लिया मैंने मॉड एक्स प्लस वन, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, इसको कंटिन्यू, इसको क्या बताना है आपको,
कंटिन्यू बताना है, कंटिन्यूअस बताना है और इसको भी कंटिन्यूअस बताना है। बता लेंगे कि आप लोग भाई बहुत अच्छे से किए बेटा, हमने ये क्वेश्चंस भी किए, ये क्वेश्चंस भी किए। यहाँ सॉल्व करूंगा तो ये बहुत लंबा चला जाएगा सॉल्यूशन। इसको दिखाना है, क्या करोगे आप, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, 8.8c पर निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे, 8c पर निकाल लेना, या फिर क्या करोगे, चलो करा ही दे रहा हूं, ठीक है। हम पहला फंक्शन उठाने वाले हैं, हम लोग क्या उठाने वाले हैं, जी ऑफ एक्स उठाने वाले हैं। कैसे करेंगे हम लोग, तो किसको करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो समझो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा बेटा। कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग मॉड एक्स को, तो हमारे पास हो जाएगा जी एक्स इज इक्वल, हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कब, जब इफ एक्स कैसा रहेगा, ग्रेटर देन 0, और जब एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहेगी अंदर, कब रहेगी, जब एक्स की वैल्यू कैसी हो जाए, 0 से छोटी हो जाए, ठीक है, 0 से कैसी हो जाए, छोटी हो जाए। क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है, इतनी सी बात जो है वो क्लियर होनी चाहिए बेटा। आप कहेंगे सर क्लियर है, ठीक है। एक्स की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रहेगी कब, जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर और 0 हो, ठीक है। नेगेटिव रहेगी कब, जब एक्स की वैल्यू क्या हो जाए, 0 से छोटी हो जाए। अब क्या करेंगे बेटा, आपको पता है लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और ये तीनों इक्वल आ जाएंगे, तो जी एक्स क्या आ जाएगा, हमारा कंटिन्यूअस आ जाएगा। कर लेंगे क्या नहीं, जल्दी से बताओ इस चीज को। आप कहेंगे सर इसमें तो हम माहिर हैं। अगली चीज और बता दे रहा हूँ कि एच ऑफ एक्स को कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे निपटाना है। तो ये फंक्शन हमको दिया हुआ है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसको सॉल्व करके। इस फंक्शन को जो है बेटा हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे एक्स प्लस वन की वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब हमारा x जो है वो ग्रेटर और इक्वल होगा 0 के, और ये नेगेटिव होगी कब, नेगेटिव होगी, ये x प्लस वन नेगेटिव होगा कब, जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, x नहीं x प्लस वन रहेगा बेटा यहाँ पर, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल 0, और x प्लस वन लेस देन 0, ठीक है। इसको एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये प्लस प्लस ना लिखूंगा मैं, x प्लस वन रहेगी कब, रहेगी इसकी वैल्यू जब हमारे पास ये, इसको उस तरफ फेंक दो तो ये हो जाएगा x, इस तरीके से ये उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1। तो x की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर और इक्वल रहेगी -1 के, तब ये x प्लस वन की वैल्यू देगा, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा x प्लस वन लेस देन हमारे पास क्या हो जाएगा x, और ये 1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। माइनस से 1 जब इसकी वैल्यू रहेगी बेटा, माइनस से छोटी जो है वो इसकी वैल्यू रहेगी, तब हमारी जो वैल्यू अंदर क्या मिलने वाली है, माइनस का x प्लस वन मिलने वाली है। क्लियर हुआ है कि नहीं, जल्दी से बताओ। आप कहेंगे सर ये चीज हमको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। और यहाँ पे अब आप लोग क्या कर सकते हैं बेटा, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, इसकी कंटिन्यूटी और इसकी कंटिन्यूटी दोनों की चेक करेंगे आप लोग, और दोनों मुझे पता कंटिन्यूअस आने वाले हैं। और जब कंटिन्यूअस आने वाले हैं तो लास्ट में लिख देना, आप क्या लिख देना, जी एक्स एंड एफ ऑफ एक्स बोथ आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर या सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, ओहो चला गया है, चले जाने दो, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एक्स माइनस, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, क्या हो गया था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस एच ऑफ एक्स। दोनों कैसे हैं हमारे पास, कंटिन्यूअस है, तो ये एफ ऑफ एक्स भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें। समझ में चीजें आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में एग्जाम्पल के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम।